फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर बताना चाहते हैं दुनिया को कि अगर बुमराह बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहा है तो उसके एक्शन में फ्लॉ, जब वो यहाँ हाथ रोकता है तो बैट्समैन की मूवमेंट को देख लेता है। उससे जब आप एकदम ऐसे करते हैं तो इतनी जल्दी बैट्समैन की मूवमेंट नहीं देखते, जब आप ऐसे करते हैं तो इतनी जल्दी में, क्योंकि ये बड़ा शार्प आदमी का नज़र होती है। जैसे अंपायर होता है, बॉलर बॉल कर रहा है, वो सारा यहाँ से नो बॉल देखता है सामने जाता है, उसका सारा एक्शन देखता है, LBW तो नहीं, कॉर्बियन, यानी हर चीज़। इसी तरह बॉलर्स का होता है, वो यहाँ से सारा कुछ वॉच करता है, मूवमेंट ऑफ द फीट ऑफ द प्लेयर। तो वो जब रुकता है तो उसको मूवमेंट पता लग जाता है, इसलिए वो उसको वहाँ फॉलो करता जाता है, या उसको पता लग जाता है कि मैंने कहाँ से बॉल करना है, राउंड द विकेट कैसे करना है, ओवर द विकेट कैसे करना है। जहाँ उसका दिमाग है वो तो यूटिलाइजेशन ऑफ जो उसका एक्शन है उसको बड़ा अच्छा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आया ICC पाकिस्तान में इतने बड़ा जुगादरी हैं, जो मतलब मेरे ख्याल में राशिद लतीफ़ हैं, शुएब अख्तर हैं, जो बड़े स्पेयर टू स्पेयर हमेशा साफ साफ बात करते हैं। मुझे अनवार भाई ने कहा, अनवारुल हक जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के हैं, उन्होंने कहा, फिर मुझे मियाँ फ़याज़ जो बेहतरीन ऑफ स्पिनर, बेहतरीन कोच ने कहा, शाह साहब आपका बड़ा अच्छा ये बात आपने किया, हम सब समझ रहे हैं कि उसको जग करता है। हमारे यहाँ बहुत बॉलर्स हुए, इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें सिर्फ नाजरीन के लिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ जो देखने वाले हैं कि ये जो बुमराह जो है ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऐसे नहीं बन गया सिर्फ इस वजह से कि उसने जो है वो ये बहुत टेक्निकल बात है कि लास्ट मोमेंट पर, यानी कि वो 99 सेकंड उस वक्त उसके बाद जो है ना वो बैटर के पास जो है ना वो टाइम होता है, क्योंकि उस बाद डिलीवर होना था। तो लास्ट मोमेंट के ऊपर जाके तो वो फिर बैट्समैन को डेफिनेटली उसका IQ और उसकी न्यूज़ उसका जो है ना आई साइड जो है ना वो अच्छी काम कर रही है, लेकिन ये है कि उसको स्पेस मिल रही है कि वो जो है ना आखिरी वक्त जब उसने बॉल डिलीवर करना है तो उस वक्त उसने देख लेना है कि उसका जो है ना वो शफल करके कहाँ तक आया और वो किस मूड और किस माइंड के साथ खेलना चाह रहा है। इस वजह से वो उसको आउट करना उसके लिए आसान हो जाता है। रज़ा साहब एक बात और आपको बता दूँ, ICC ने 15 डिग्री का आपको बेंट का दे दिया कलाई में। ये कोई लॉ नहीं है, क्रिकेट में कोई लॉ नहीं, कहीं बेंट नहीं। अंपायर जो है उसकी नज़र आई पे, इस पर कलाई पे कभी नहीं जाएगी, क्योंकि सामने वाला अंपायर है, कुछ नो बॉल्स वो देता है, कुछ ये देता है। मैं आपको रूल्स बता दूं कुछ और, अगर कोई थर्ड कैमरा ना हो, DRS सिस्टम ना हो, तो अगर एक अंपायर, वन ऑफ द अंपायर बॉल हिट लगने से गिर जाता है, या ड्यूरिंग द मतलब मैच मतलब बॉल मतलब खेलते हुए बैट्समैन के गिर जाता है, या उसे कोई ऐसा चीज़ हो जाती है गिर जाता है, तो दूसरा अंपायर जो एक अंपायर दोनों अंपायर के फ्राई सर अंजाम देता है, यानी दोनों ड्यूटीज़ एक ही अंपायर के पास आ जाती है। तो वो दोनों अपने पास से उसका वो सारा आपको बता सकता है फैसला कि क्या फैसला है। तो अंपायर को इतना नहीं है कि वो यहाँ से आपको वॉच करे 15 डिग्रीज क्या। अब क्या होता है, आपके पास बायोमैकेनिकल लेबोरेटरीज है, उसके बाद आपके पास वो थर्ड अंपायर है, वो वॉच करते हैं, उसकी कलाई को देखते हैं, वो देखते हैं, फिर उसको कहते हैं जी आप 6 महीने में ठीक करें, 2 महीने में ठीक करें, 2 महीने। ये कोई तरीका नहीं होता। जब एक दफ़ा आदमी पकड़ा जाए, उसका ये एक्शन पक्का हो जाए, यहाँ से ऐसे पक्का हो जाए, वो कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकता। ये मैं आपको पहली और आखिरी बात, अगर आप उसका एक्शन ठीक कराएंगे तो सारे बॉल को बॉलिंग से चला जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पक गया है, उसकी हड्डियाँ जो है रोटेशन ऑफ द आर्म है वो यहाँ पक गया है। यहाँ लाएंगे वो बॉल नहीं कभी करेगा, वो यहाँ फेंक देगा, ऐसे फेंक देगा, तो वो यहाँ पक जाता है। तो वो सिर्फ जब तक ऐसे नहीं मारेगा उसको बॉल नहीं करेगा, या ऐसे नहीं मारेगा उसको तो बॉल नहीं करेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा जर्क हो जाता है, दैट कैन नेवर बी इम्प्रूव। और एक बात सुन लीजिए, राइट हैंड लेग स्पिनर कभी भी जर्क बॉलर नहीं होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ये कभी भी जर्क बॉलर नहीं होगा। कभी भी ये जर्क हो जाएगा, ये जर्क हो जाएगा, ये जर्क हो जाएगा, ये कभी जर्क नहीं होगा। ये देखें जी, ये तो इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन अंपायर से मुताल्लिक भी पता चल गई कि मतलब अगर कोई उसकी रिप्लेसमेंट और उसका जो ना सब्स्टिट्यूट जो है वो दोबारा ग्राउंड में नहीं आ सकता, वो एक ही अंपायर फिर दोनों की फ्राइज ड्यूरिंग द डिलीवरी जब हिट लग जाए, अंपायर गिर जाए, या कोई मतलब कोई वैसे को बेहोश हो जाए, तो उस बॉल यानी उस बॉल पे दोनों जो मतलब दोनों अंपायर्स के फ्राइज एक ही अंपायर देगा, फिर वो तीसरा अंपायर बाहर से कोई अंपायर बुला के उसकी जगह पर। हाँ जी, और ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए ख़ास तौर पर। और दूसरा ये कि जो बायोमैकेनिक्स से भी पहले आप उसको कैसे जज कर सकते हैं। और ICC को आप एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं कि वो किस वजह से अफेक्ट करती है BCCI उसके ऊपर। देखिए उसको मैं कहता हूँ इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने नाम रखा था इंडियन क्रिकेट काउंसिल। और मुझे खुशी होगी कि अगर मेरी बात को सारे लोग लबैक कहें
तो क्यों ना जब शुएब अख्तर के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, क्यों ना हमारे दूसरे प्लेयर्स पे एलिगेशन लगाए। जितना अच्छा हमारा पाकिस्तान का बॉलर शुएब अख्तर था, अगर वो उससे इतना जलते थे और कहते थे यहाँ कहीं ना कहीं ये गलत करता है, तो क्यों ना आप सब उठ के कहें कि वाकई बुमराह जो है ये इसके एक्शन जेन्युइन नहीं है। ना मेरा, ना रज़ा साहब का, ना इस चैनल का ये काम नहीं है। हमारा काम है हर उस गलती को सामने लाना जो हमारा बोर्ड जिसके लिए खड़ा हो, जिसके लिए आईसीसी खड़ा हो, जिसे तमाम मुताल्लिका बोर्ड्स खड़ा हो, क्योंकि हमने जो लिखा या आवाज़ जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रही है। तो हमारा मकसद को इंडियंस की डिफीट को किरकिरा नहीं करना, हमारा मकसद को इंडियंस की डिफीट को हसद नहीं करना। हम जो स्पोर्ट्समैन हैं, हमने स्पोर्ट्स खेली, स्पोर्ट्स करते हैं, तो हम उनकी डिफीट को हमेशा हेल करते हैं। लेकिन जो उसके अंदर एक बात है कि जिससे सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स किया, जिस बॉलर मैन ऑफ द बॉलर सीरीज़ हुआ वो बॉलर, तो उसका हम ज़रूर जिक्र करना चाहते हैं कि आया उसने सही एक्शन से बॉलिंग किया या मशकूक एक्शन से बॉलिंग किया। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ही आपके यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव और यादगार ये वीडियो रहेगी और हमेशा आपके पास ही रहेगी। तो आप इसको बल्कि डाउनलोड भी करके रख सकते हैं ताकि जो है ना आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। और शाहजी के तबसरे और तज्ज़िये और बहुत ही दिलचस्प जुमले भी ख़ास तौर पर, जिस तरह इन्होंने एक टर्म जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई कि ये इंडियन, ये जो ना आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, बल्कि ये इंडियन, आई स्टैंड्स नॉट फॉर इंटरनेशनल, दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो ये बहुत ही इस तरह की जो ना दिलचस्प चीज़ें जो है ना वो सिर्फ तजर्बे के साथ ही आती हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।